श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आज हम सुनेंगे माघ मास के 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। श्री लोमस ऋषि जी कहते हैं कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम के एक राजा थे। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अपने अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा उनके जिनके खंभे सोने के बनाए गए थे। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया, बहुत सी सुंदर गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं के भक्त और दान करने वाले राजा थे। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, ऋषि, कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आ गया और माघ के महीने में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। 3 दिन तक स्नान करने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसु यज्ञ करने वाला स्वर्ग सुख भोग कर फिर भी जन्म ले लेता है, परंतु संगम में माघ के महीने में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ माह में प्रयाग के में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वेद निधि में तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को एक कन्या और तुम्हारा पुत्र भी सुने। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मयुक्त किया। तब वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार से सारी कथा मुझे कहें। तब लोमस ऋषि ने कहा, किल पग से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। उस वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे और उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वह वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूत रहते थे। उनके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख गया था और हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार तप करते हुए वहां पर उसे 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। एक समय की बात है, ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंख में आंसू भर आए। कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ तुम मेरे भक्त हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हें जो भी इच्छा हो तुम मुझसे वरदान मांग लो। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में उसने कहा, हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब मुझे आपका दर्शन हो गया तो अब मुझे और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी ही भक्ति में लगा रहूं। जब भगवान ने उसके वचनों को सुना तो कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य पूर्ण होते रहेंगे और ज्ञान में उसकी परम निष्ठा होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वेदनिधि कहने लगे, महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया हूँ। अब मुझसे कृपा कर उस स्रोत को कहें जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तब लोमश जी कहते हैं, उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, सभी पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नम है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो भला किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद भी नहीं जान सकते, न वाणी न मन ही जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी भला क्या कर सकता हूँ। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, उसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इससे कोई भी संदेह नहीं। आप ही से संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 काम इंद्रियों, 5 महाभूत और मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमें ज्ञान रखे हैं, श्रुति हो में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उन पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उन शांत रूप हरि को, जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मा रूप देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जिसको अद तो कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उन माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार और ममता को जानकर खो देते हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभक वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। जिनके चरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख सब दूर हो जाते हैं, उन अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिनको जानकर अदत्त को नहीं देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ है और इसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य को हे माधव, इस संसार की माया में फंसक तेरे ही ध्यान में रत रहता यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से रे भगवान मेरे निर्विघ्न भक्त हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं ही विद्यमान हैं, तो वह विष्णु रूप भगवान सभी रंग में हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देह वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्व संसार का त्याग करता है, हे जगन में आपको आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्यागने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर
भी तुम बिना साथ के ही बने रहते हो। विकार रहित जिनके पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जिन लोग आपके शरीर का परिणाम मानते हैं, सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिनकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ भी नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो, तुमको शरण देने वाले तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया और फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले बैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु और उनको शरण देने वाले भी तुम ही हो। जैसे ही युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी तुम में प्रीति हो। पापी भी आप प्रणाम करता हूँ। उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक कि वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले लेता। जिसको जाति और धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात्कार नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का अलंक किया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को सदा ही नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझे दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उनको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गए और शिष्यों के साथ इस स्तोत्र को पढ़ते हुए तपोवन में रहने लगे। जो कोई भी इस स्तुति को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती और ना ही वह बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि मन और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस स्तुति को पढ़ने से कभी सभी मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र प्राप्त करता है, धन प्राक और चिरायु को प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। व्याधियों और अनिष्ट को यह दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसको पढ़ने से शिव्यांग चोर भूत पिशाच देव और राक्षस का भय नहीं रहता। जो प्रतिदिन भगवान का पूजन करके इस स्तुति को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे अलग हो जाता है जैसे जल पंख से कमल को। जो कोई भी इस स्तोत्र को 1 काल 2 काल या 3 काल तक पढ़ता है, वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में और परलोक में सुख को पाता है। वेदती ब्राह्मण का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान के अति प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भी भक्ति पूर्वक इसे पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब मैं तुमसे पिशाच मोक्ष की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला एक राजा था। वह बड़ा ही सूरवीर सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे
उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा भी करता था। उसने यज्ञ बहुत किए। वह नित्य अतिथियों का भी पूजन करता था। शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य देव की पूजा करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा रहता और उनसे क्रीड़ा करता। एक बार वह पाखंडों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, देव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। स्वर्णों में सेव मत मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तप से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने से, जटा रखने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई और पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान होते हैं। अंध, जड़, शक और मूर्ख सब जटा के से ही पहचाने जाते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं। तब से ही ब्रह्म तो प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है और शिव के सिवाय दूसरे देवता का कभी पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इस धर्म का पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। उनके ऐसे वचन सुनकर राजा भी मोह में आ गया और मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया, धर्म के सभी कार्य बंद कर दिए, विष्णु की निंदा करने लगा और वैष्णव से द्वेष रखने लगा और कहने लगा, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? बताओ तो जरा, उसे किसने देखा है? राजा की बुद्धि इतनी मलिन हो गई कि जो लोग नारायण का भजन करते थे वह उन्हें दुख देता। पायों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानी को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता, क्रोध से भरा रहता, गुरु और पुरोहित के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता था। भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता। तो कोई विष्णु का नाम लेगा, उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों और वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल के बाद उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता, कहीं रगारों पर चलना पड़ता, जहाँ सूर्य अति तीव्र था और कोई छायादार वृक्ष भी नहीं था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों से हाहाकार को सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। लोमश जी कहते हैं, वह राजा पहले तो ताम्र नामी नरक में गया, फिर अंधतामिस नरक में गया, जहाँ पर उसे बहुत दुख प्राप्त हुए। फिर महारौरव, फिर काल सूत्र नामक महानरक में गया। फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना में आने पर तापन और सप्रताप नगर में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब का कोल
कुड़पन, पूर्व तिलाको और शांकुमन जीप आदि नरकों में होता हुआ अभी 80पान वन में पहुंचाया गया। फिर लोहधारक आदि नरकोपी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को भोजन न मिला, ना ही पीने का जल मिला। भूख के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय एक वन में जा निकला। बहुत ही दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जीवन का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए को कौन सहारा देगा? लोमश जी कहते हैं, इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके भयंकर वचनों को सुना और वहां पर उन्होंने एक पिशाच को देखा। उसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल थे, विकराल चेहरा था, काला शरीर था, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, लंबे होठ, लंबी लंबी जंघा, लंबे लंबे पैर, सूखा हुआ चेहरा, आंखों में गड्ढे पड़े थे। ऐसे पिशाच को देखकर देवदूत ने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा में से यहाँ क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता, वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण मुझसे जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद कर दिया और विनीत भाव से कहने लगा, हे ब्राह्मण, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने अपने जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु से द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। जो सबका पालन करते हैं, मैंने उन्हीं से द्वेष किया। यह सब मेरे कार्यों का द्वेष है, जिनकी ब्राह्मण तप के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मदेवी और अंत नहीं, उन भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ मैंने पुण्य किए वे सब विष्णु भगवान के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। भगवान विष्णु का द्वेष करके मैंने बहुत समय तक नरक की यातना भोगी है और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ।